आज प्रोग्राम्स हुए, प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया कई ऐसे इवेंट्स में। हथकरघा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन बातों पर विभिन्न जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनमें इस पर चर्चा हुई। लेकिन मेरी जो आज का वीडियो है या विषय है वो है हथकरघा। आखिर हैंडलूम या हथकरघा ये जब भी हमारे सामने आता है हम भावुक भी बन जाते हैं। क्यों हम कहते हैं कि हैंडलूम फैब्रिक्स जो होते हैं वो सबसे उम्दा होती है, सबसे अच्छा होता है? क्यों? सीधा सपाट वजह अगर बोलूं तो ये कि हैंडलूम का मतलब है हैंड वोवन फैब्रिक्स, यानी जिसको हम लूम कहते हैं। आपने देखा होगा कि हथकरघा का एक अगर मशीन कहें तो एक मशीन होता है, वहाँ पे लोग बैठकर सूत काटते हैं और इसी से तरह तरह के फैब्रिक्स बनते हैं और तरह तरह के फैब्रिक्स को जन्म दिया जाता है। स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि हथकरघा में एक अपनापन, एक वार्मथ जिसको कहते हैं वो छुपा होता है। वैसे हैंडलूम फैब्रिक्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फैब्रिक्स के मुकाबले, यूं तो सिंथेटिक फैब्रिक्स के साथ जो हैंडलूम फैब्रिक्स होता है उसकी कोई तुलना ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कहने जाएं तो ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक फैब्रिक्स के मुकाबले जो हैंडलूम फैब्रिक्स होती है वो काफ़ी स्मार्ट होती है और एक अलग सा फील होता है। इंडिया के जो तमाम राज्य हैं, चाहे वो प्लेन्स हो चाहे वो हिल्स हो, हर जगह पर हथकरघा का अपना एक वर्चस्व है, अपना एक इमोशनल कह लीजिए, सेंटिमेंटल कह लीजिए, एक टच है हैंडलूम फैब्रिक्स का। हालांकि मैं स्टेट्स पे डेफिनेटली आऊँगा, लेकिन इससे पहले एक चीज़ यहाँ साझा करना बहुत ज़रूरी है कि हैंडलूम कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी अगर हथकरघा राजधानी कहा जाता है तो वो है ओडिशा। ओडिशा इसलिए क्योंकि ओडिशा में अगर आप देखें तो हर एक जो जिला है वहाँ से आपको कोई ना कोई हथकरघा, एक तो वहाँ पे घर घर में हथकरघा का जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करते हैं, और ओडिशा से ही हमें मिलता है संबलपुरी, बोमकाई, खांदुई और काटपात। यानी एक राज्य जिससे हमें 4-5 ऐसे हैंडलूम्स फैब्रिक्स मिलते हैं। पश्चिम बंगाल भी कम नहीं है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे पहले जो जहन में आता है वो है तांत। यानी अगर तर्क के लिहाज से देखा जाए तो डेफिनेटली आज जो ये क्या कहते हैं, जो ये जगह हैं जैसे टांगाइल या धोनेखाली, ये सब आज, खासकर टांगाइल आज बांग्लादेश में है, लेकिन फिर भी टांगाइल की जब बात होती है तो टांगाइल की साड़ी या धनियाखाली की साड़ी या जैसे कि मैंने कहा कि तांत अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है। आज भी यंग जो लड़कियां हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां, उनकी पहली पसंद तांत की साड़ी होती है। बंगाल की बात तो छोड़ ही देते हैं, बंगाल में तो डेफिनेटली लोगों का जो प्यार है वो तांत के इर्द गिर्द ही घूमता है। और बंगाल से ही अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में आपको जामदानी मिलता है, आपको जैसे कि मैंने कहा धोनेखाली मिलता है, आपको बालूचरी मिलती है। और समूचे नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो समूचा नॉर्थ ईस्ट जो है, मान लीजिए जो जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, लेकिन उसमें भी जो सबसे पहले नाम आता है वो है अरुणाचल प्रदेश का।
अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है घर घर में लूम है। नागालैंड भी वही है। नागालैंड के जो शॉल्स हैं, जहाँ पे वुलन हैंडवोवन की बात हो रही है, या उनके कॉटन भी हैं, लेकिन वुलन हैंडवोवन्स जो है नागालैंड की अगर बात करें तो हर दिल अजीज है। नागालैंड के शॉल, नागालैंड के वेस्ट कोट, सिमिलरली मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम। तो नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है हैंडलूम पर। उसके नीचे अगर हम आते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश भी कोई कम नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो बनारसी साड़ी को ही ले लीजिए। एक ऐसा फैब्रिक जो हमेशा से फैब्रिक की दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए हुए है। बनारसी साड़ी मतलब एक आइडेंटिटी जो न सिर्फ शादी ब्याह में बल्कि हमेशा से हर दिल अजीज है बनारसी। अगर आज के दिन की मतलब अभी के ज़माने की बात करें तो आज भी जो यूथ हैं या जो लोग हैं उनको हैंडलूम से खासा प्यार है। आप कॉटन की बात करें तो खादी, आज खादी जो पहले ज़माने में जो खादी हुआ करती थी, खादी वहाँ से काफ़ी इम्प्रोवाइज्ड होकर सामने आई है। रॉ खादी भी है और खादी के साथ साथ आज आपको फाइन खादी भी मिलती है। हालांकि रॉ खादी जो है उसकी अलग ब्यूटी है, लेकिन खादी के साथ साथ आप जूट ले लीजिए। जूट भी आज जो NIFT है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इस संस्था ने जूट को आज एक इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि रॉ जूट से आज जिस तरीके की वेस्टकोट्स बन रहे हैं, जिस तरीके की परिधान बन रहे हैं, साड़ियाँ बन रही है, वो पहले नहीं हुआ करती थी। अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में आप साउथ से पहले मैं असम की बात करना चाहूँगा। असम में हमें मूगा मिलता है, असम में हमें टसर मिलता है। ये भी एक तरह से एक वंडर फैब्रिक है, मतलब इतना सुंदर, इतना स्मार्ट फैब्रिक। ये केवल हैंडवोवन मतलब जिसको हम कह रहे हैं कि हथकरघा ही हो सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर स्टेट से आपको भारत में आपको मिलता है। इसलिए अगर हम जैसे कि मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, उड़ीसा है, आप अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से हमें चंदेरी मिलती है। और हर एक स्टेट, गुजरात की बात करें तो गुजरात का वो सदाबहार बांधनी जिसकी ब्यूटी मतलब देखते ही बनती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम हैंडलूम की बात करें तो ये जो नाम आते हैं ये तो सामने आएगा ही। और सबसे बड़ी बात है कि हैंडलूम फैब्रिक्स का एक अलग शो है, अलग ब्यूटी है। तो सबसे पहली बात, हैंडलूम फैब्रिक्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करिए। आज भी प्रधानमंत्री ने यही रिक्वेस्ट किया है सबसे, और ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, ये एक आम बात है, क्योंकि बीइंग एन इंडियन, बी इंडियन। तो सदियों पुराना वही शायद आज़ादी के ज़माने की बात हो रही है कि बी इंडियन बाय इंडियन। तो खादी, जूट, इन चीज़ों को खरीदने में मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई शर्म या कोई हेजिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि इससे फाइन फैब्रिक या इससे स्मार्ट फैब्रिक कोई होता नहीं है। और हैंडलूम फैब्रिक्स की जहाँ तक बात है, हैंडवोवन फैब्रिक की एक चीज़ मैं यहाँ बताकर ख़त्म करना चाहूँगा कि डेफिनेटली जब आप हैंडलूम फैब्रिक खरीदते हैं तो उसके साथ कुछ बाधा निषेध भी आता है। यानी हैंडलूम फैब्रिक को आपको ठीक से रखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। और हैंडलूम फैब्रिक अगर आप मेंटेन करें, आप ठीक से रखें, तो सालों दर साल ये चलती रहती है। लेकिन चूंकि ये हैंडवोवन फैब्रिक है, इसलिए इसका एक खास जो केयर लेना वो बहुत ज़रूरी है। खैर, इस पर बात करना चाहे तो बहुत लंबा हो सकता था, एक बहुत ऐसा सब्जेक्ट जो खिंचती जाएगी, लेकिन वक्त इतना नहीं है, स्पेस इतना नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कह के ख़त्म करता हूँ कि यूज़ मोर एंड मोर हैंडलूम फैब्रिक्स, हैंडवोवन फैब्रिक्स। हथकरघा को सपोर्ट करिए, क्योंकि हथकरघा हमारे देश की शान है, हथकरघा हमारे देश की आन है। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज़, मैं आपके साथ पल्लव घोष।